हेलो गाइज, आइए अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक नए टॉपिक्स की ओर बात करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पिछली बार आप याद कीजिए, जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे, या जिसको हम लोग बोलते थे ई सेल, यह आ रहा था ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, या ई रिडक्शन माइनस ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और आपको बताया गया था कि जो सेल पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, ये डिफरेंस है ई राइट माइनस ई लेफ्ट का, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन का, या ई कैथोड माइनस ई एनोड का। प्रॉब्लम आता है कि डिफरेंस है, एक्चुअल कितना है कैथोड का पोटेंशियल और कितना है एनोड का पोटेंशियल। इसके बारे में जानने के लिए हम लोगों को एक ऐसा चाहिए यूनिट, एक ऐसा चाहिए एपरेटस जो दोनों के साथ काम कर सके। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के साथ भी काम कर सके और रिडक्शन हाफ सेल के साथ भी काम कर सके। और इसमें हमारा जो सबसे सही एपरेटस है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक प्लेटिनम का रॉड है सील्ड इन ए ग्लास ट्यूब एंड अ प्लेटिनम फॉयल इज अटैच्ड टू इट. This foil is coated with finely divided platinum and acts as platinum electrode. It is dipped in a solution which contains 1 mH plus concentration, 1 mH plus. यानी कि जैसे 1 mHCl ले लेंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 mH plus. और इसमें it has a special arrangement through which pure and dry hydrogen gas at 1 bar pressure passes through it and it forms a bubble and comes out from the solution. इस इलेक्ट्रोड की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये दोनों की तरह काम करता है। यानी कि अगर आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल के साथ रखिए, रिडक्शन की तरह काम करेगा, रिडक्शन हाफ सेल के साथ रखिए तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह ये काम करेगा, और खुद इसका पोटेंशियल जीरो है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि अगर हम बात करें कि इसका पोटेंशियल जीरो है और इसके बीच का डिफरेंस है 1.5 वोल्ट, तब तो क्लियर निकल गया कि ये या तो 1.5 वोल्ट ज्यादा है, प्लस में है, या फिर माइनस में है, क्योंकि एक जीरो है तो जो डिफरेंस है वो इसी का है। यहां भी वही बात होती है। अब अगर हम लोग इसको किसी के साथ यूज करते हैं तो ये खुद जीरो होता है, और तब हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाते हैं। और इसकी खूबी क्या देखिए, जब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम करता है तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, H2 से H प्लस और प्लस 2H प्लस प्लस 2E, ये रिएक्शन होता है। और जब जैसे कि अगर हम लोग सेल की बात करें तो यहां पर हमारे पास था क्या, देखिए याद कीजिए, जिंक रॉड, यहां पर था कॉपर का रॉड, ये जोड़े हुए थे हम लोग सॉल्ट ब्रिज से, और इसको कनेक्ट किए थे हम लोग गैल्वेनोमीटर से या वोल्टमीटर से। ये डिफरेंस बता दिया 1.5 वोल्ट। अब यहां पर जो है ना, हम इसको हटा देते हैं। अगर इसका निकालना है तो इसको हटा के इसकी जगह इसको रखेंगे, और अगर इसका निकालना है तो हम इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम इसको रखेंगे। और जब यहां ये रहेगा तो यहां रिडक्शन होगा, यह रिडक्शन हाफ सेल का पोजीशन है, और रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, 2H प्लस गिव्स या प्लस 2E गिव्स H2। ये दो ही रिएक्शन इसके अंदर में होता है। अब सपोज करो आपकी, अगर हमको जिंक के साथ निकालना है, तो जिंक के साथ अगर हम निकालेंगे तो हम लोग यहां बात कर सकते हैं ना कि यहां पर हम लोग SHE रखते हैं, और SHE रखने के बाद इस जगह पे अगर आप SHE रखते हैं और इस जगह पे हम लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं SHE के साथ, ये SHE के साथ, और यहाँ पर जिंक है और ये सॉल्ट ब्रिज से हम लोग जोड़ दिए, और ये बताया 0.76, ये जिंक रॉड का। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं
कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। ये ई नॉट आर क्या हो जाएगा, देखिए ई नॉट आर यहां पर खुद का 0, और ये ई नॉट एल जो होगा ना, ये जिंक रॉड है, तो ये ई नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn, और ये हो जाएगा 0.76। अब यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं कि ई नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn, ये आ जाएगा -0.76 वोल्ट। यानी कि अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका पता हो गया, कितना होता है -0.76 वोल्ट, और माइनस बता दिया ये नेगेटिव साइड में है, ये नेगेटिव साइड में है, LOAN, लोन। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे के वीडियो में जाके देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लोन के बारे में डिटेल से बताया गया है कि लोन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आ गया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।